न्यूज रूम 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रयागराज के महाकुंभ में हुए हादसे को लेकर नगीना से लोकसभा सांसद और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण ने बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को दोषी बताया है। उन्होंने बागेश्वर बाबा पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की बात कही है। चंद्रशेखर आजाद ने महाकुंभ में हुए भगदड़ को लेकर कहा कि भगदड़ पर चर्चा होनी चाहिए, नाम बढ़े और दर्शन छूटे। आपने इतने बड़े बड़े वादे किए थे और इतना बड़ा फेल्यूर हुआ। जब प्रधानमंत्री इस बात पर ट्वीट करके संवेदना प्रकट कर चुके थे, तब भी मुख्यमंत्री इस बात को छुपा रहे थे। इस पर जांच हो और चर्चा होगी, वहां ऐसी घटना क्यों हुई। बहुत सारे विषय हैं, क्योंकि पिछली बार हाउस नहीं चला तो उन पर चर्चा नहीं हो पाई। वो क्षेत्रीय भी हैं, जिस लोकसभा क्षेत्र नगीना से मैं चुन के आता हूँ। साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पे भी, चाहे स्कॉलरशिप का मामला SC/ST के बच्चों के लिए, या SC/ST पे जो एट्रोसिटी बढ़ रही है, पिछले 10 साल से चर्चा नहीं हुई है। जाति का जनगणना का विषय हो, या जो है जिस तरह से JPC में जो है जिस तरह से एक तरफा कार्रवाई हुई जो वक्फ बोर्ड पे बनी थी, और अभी और एक JPC बनी हुई है, उसमें क्या हो रहा है उसकी भी बहुत जानकारी जो है उस तरह से नहीं हो पा रही है। और भी जो है बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन पे सरकार चर्चा कराएगी, जैसे किराए में वृद्धि जो है, जो कुंभ के समय हुई है अचानक से और कई बार त्योहारों पे देखी गई है। एक जो है सदगुरु रविदास जी महाराज की जयंती को राष्ट्रीय अवकाश के लिए भी मैंने कहा था, उस पर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सरकार उस पर जो है अपना ध्यान आकर्षित करे। और जिस तरह की सुविधाएं दूसरे धर्मों के लोगों को मिली है, वो जो रविदास जी में आस्था रखते हैं उनको मिले, उनके लिए स्पेशल ट्रेन चलें, वहाँ अच्छी व्यवस्थाएं हों। और व्यवस्था में तो उत्तर प्रदेश फेल हो रहा है, ये भी हम देख रहे हैं। तो व्यवस्था जो है वो प्रॉपर हो, क्योंकि एक बहुत बड़ा क्राउड जो है, एक बहुत बड़ी जो दर्शनार्थी हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो बनारस पहुँचेंगे 12 फरवरी को, तो उसकी भी जो है हम लोग मांग उठाएंगे। उम्मीद है कि सरकार उस पर ध्यान देगी। कुंभ को लेकर भी अभी भी कुछ लीडर्स बोले कि हम लोग, कांग्रेस कह रहा है कि हम इस बात को रखेंगे कि कुंभ में जिस तरीके से, ये उस पर भी नहीं, उस पर चर्चा होनी चाहिए। उस पर चर्चा ये होनी चाहिए कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। आपने इतने बड़े बड़े वादे किए तो इतना बड़ा फेलियर हुआ, और आपने उसको जो है उस फेलियर पे, जब प्रधानमंत्री जी उस पर अपना ट्वीट करके संवेदना प्रकट कर चुके, तब भी मुख्यमंत्री उस बात को छिपा रहे थे। तो उसकी जांच हो, फेयर उस पर चर्चा हो कि ये सब चीजें क्यों हुई, और वहां के अधिकारी वो किसके दबाव में थे कि वो अपनी संवेदना प्रकट नहीं कर रहे थे और इस पर अपनी बात नहीं रख रहे थे। कुंभ के साथ साथ यहाँ बागपत में भी जैन समाज के जो श्रद्धालु हैं, उनके कार्यक्रम में जो है 16-17 लोगों की जान की खबर है कि वो गई है, और बहुत सारे लोग घायल हैं। उनको क्या मुआवजा मिला? जिस तरह आपने कुंभ में जो लोग दर्शन श्रद्धालु जो है इनकी जान गई, जिनके परिवार ने अपने लोग खो दिए, उनको आपने मुआवजा दिया, तो यहाँ आपने क्या मुआवजा दिया? तो आप जो है मुआवजा देने में भी जो गैर बराबरी कर रही है, इस पर भी जो है हम लोगों ने सवाल रेज किए। और बड़ी बात यह है कि एक बागेश्वर बाबा हैं, जिन्होंने ये वहीं खड़े होकर, कुंभ में खड़े होकर कहा था कि जो यहाँ नहीं आएगा मौनी अमावस्या के अवसर पे, जब यहाँ अमृत वर्षा होगी, ये जो महिमा मंडल उन्होंने किया था कि जो नहीं आएगा उस पर वो देशद्रोही होगा। और जितने लोग गए हैं और जिनकी जान गई है अव्यवस्था की वजह से, मैं मानता हूं कि वो इसके सबसे बड़े दोषी हैं। उन पर मुकदमा दर्ज करके उनको जेल में डालना चाहिए, क्योंकि उन्होंने लोगों से आह्वान किया था। उन्होंने इस तरह का आह्वान किया जिसकी वजह से व्यवस्था बिगड़ी, और आज पूरी सरकार को भी, और जिस तरह से लोगों को जनहानि हुई है, लोगों को जो है तमाम तरह से जो है लोगों में भय पैदा हुआ है, ये सब इस तरह के जो हैं जिन्होंने इस तरह की बेवजह की जो अफवाह फैला के लोगों को वहाँ बड़े पैमाने पर इकट्ठा किया, उन्हीं की देन है। इसलिए मेरी मांग है कि ऐसे धर्माचार्य के नाम पे जो लोग जो जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन डिप्टी CM ने ये कहा है कि जुडिशियल इंक्वायरी के लिए एक कमीशन बना दिया गया है, जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई। मैं बिल्कुल सहमत हूँ, बना दिया गया है। तो जिन्होंने वहाँ बुलाया था लोगों को, ये जो है महिमा मंडन किया था कि हाँ आने से सब अच्छा होगा, उन पे जो है कार्रवाई अगर होगी तो फिर दोबारा से कोई इस तरह का प्रयास नहीं करेगा। और उन सरकार के मंत्रियों को मैं उनके भाषा शैली के लिए भी खेद प्रकट करूंगा कि उनके कुछ मंत्री कह रहे हैं कि ये छोटी मोटी घटना है। छोटी मोटी घटना नहीं है, बहुत लोगों की जान गई है और एक बहुत बड़ा जो है भय पैदा हुआ है। छोटी मोटी घटना नहीं। सरकार जो है, सरकार के मंत्री अपने शब्दों में संयम रखें। लोगों के मन में गुस्सा है और लोगों के मन में तकलीफ है, उस तकलीफ का मजाक न उड़ाए सरकार। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज रूम 7 के साथ। नमस्कार।